सरकार खुश है और खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। IMF से हमें पैसे मिल गए, मुल्क में एक्सपोर्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा तो जो बैरून ममालिक से सरबराहान मुमलिकत आएंगे वो हमारे साथ अच्छी डील्स कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जब ये मंडी में दाखिल होता है, उसने आलू, प्याज, गोभी, करेले ख़रीदने हैं और जब वो ये देखे कि रोज़ की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं और एक दिन में 8-9 सब्जियों की कीमत बढ़ जाना, तो वो ये सर पकड़ कर बैठ जाता है कि कौन से मुआशी इशारिये और रिपोर्ट्स और तज्जिए क्या बताते हैं कि महंगाई अब 6.9% तक सिंगल डिजिट में आ गई है। वो ये सवाल करता है कि एक तो ये सरकार की रेट लिस्ट में कीमतें बढ़ी और फिर साना ये है, और फिर हादसे से बड़ा साना ये है कि इस सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक भी मंडी में सब्ज़ी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मंडी के ये हालात हैं तो मंडी से बाहर क्या होगा। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं महंगाई कम होते हुए सब्जियों की कीमतों का तमाशा। क्या खरीदने हैं? शिमला खरीदी है। शिमला तो क्या रेट मिला है? शिमला का 400 रुपये रेट लगा हुआ है। 400 रुपया? तो देखिए रेट लिस्ट के नहीं देखी? नहीं, रेट लिस्ट किधर देखी यार रेट लिस्ट तो पूछा करें, आपने रेट लिस्ट ही नहीं पूछी। रेट लिस्ट में क्या लगा हुआ है? देखिए ढूंढे जरा यहाँ पे शिमला मिर्च कहाँ है। शिमला मिर्च लगी है 220 रुपये। शिमला मिर्च कम से कम 210, ज़्यादा से ज़्यादा 220। आपने कितनी खरीदी है? शिमला मिर्च पूरी मंडी में 400 से नीचे आ ही नहीं रही। 500-400 बेच रहे हैं। 400 रुपये बेच रहे हैं? हाँ जी। आपने किसी एक से रेट लिस्ट मांगी? नहीं। ये देखे ना, ये आज की रेट लिस्ट है। तारीख देखें, बरोज सोमवार कोई देता ही नहीं। 7 तारीख। भाई साहब रेट लिस्ट पे कोई देता ही नहीं है। ये भी पूछो ना, रेट लिस्ट पे कोई देता ही नहीं। 400 रुपये किलो पे खरीदी है आपने? हाँ जी, 400। और क्या खरीदा है? और मैंने खीरा खरीदे। खीरा खरीदे। खीरा किस तरह मिला है? खीरा हमारे 600 रुपये गाड़ी में। 600 रुपये। कितना हुआ किलो? अंदाजा करें। 140 के हिसाब से मैंने। 140 रुपये किलो पड़ा आपको? कहाँ है खीरा, इसमें ढूंढने। ये रेट लिस्ट पे खीरा ही नहीं है भाई साहब। रेट लिस्ट पे खीरा आता है कि नहीं? कितने दिखाओ जरा, दिखाएं। वो हमारे भाई मदद करने के लिए आए हैं। भाई कहाँ लगा हुआ है? खीरा फार्म में 130-135। हाँ ये ठीक है, मतलब 135 मैक्सिमम लगा और 140 मिला। इतना फर्क समझ में आता है। भाई एक चीज़ और बताएं ना, वो नौजवान ये इतराज़ कर रहा है कि शिमला मिर्च 400 रुपये मिल रही है, ये क्या सूरत हाल है? शिमला आ ही नहीं रही, गाड़ियाँ आ ही नहीं, रास्ते बंद थे, उसकी वजह से ये कल की बात है। 1500 रुपये धरी, गोभी 1500 रुपये धरी थी। गोभी की रेट 1500 रुपये धरी थी। 300 रुपये किलो पड़ रही थी और रेट लिस्ट पे क्या थी? 120-30। 2 दिन पहले खीरा 2000 रुपये धड़ी था। हाँ जी, 2000 रुपये धड़ी था खीरा 2 दिन पहले। नहीं तो ये वजह क्या बनी है? वजह कोई, अब तो रास्ते खुल गए यार। अभी सही हो गया निज़ाम, आज सही तो खुल गए हैं। आज बेहतर हो गया निज़ाम। तो जब ये 2-3 दिन रास्ते बंद रहे हैं और यहाँ पे ये रेट रहा है, तो ये जो रेट लिस्ट निकलती रही है कौन निकालता है? ये मार्केट में आरती कमेटी वाले रेट असिस्टेंट कमीशन निकालते हैं ना। हाँ, तो असिस्टेंट कमीशन को शुड कंट्रोल रेट। उनको जमीनी हालात का नहीं पता। जमीनी हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले की जब से हालात पैदा हुए हैं उधर जुम्मे से मामला खराब बंद हुआ है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। पहले इन हुई होती है। अच्छा, इन हुई होती है, तो उसकी वजह से जो सा है पीछे से जब रुकावट आती है तो इसको कंट्रोल करना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर को। वो तो सारे मसरूफ हो गए ना ऐसा उधर सारे मामलात में। नहीं, क्या करते हैं? पुलिस मसरूफ थी, असिस्टेंट सारी कमिश्नर इंतजामिया भी मसरूफ थी। आप कहते हैं कि लोग निकले ही नहीं। 500-600 लोग थे या 20-25 लोग थे। उनके लिए आपने इस्लामाबाद भी बंद कर दिया, आपने लाहौर भी बंद कर दिया। पंजाब में 6 रोज के लिए दफा 144 लग गई। आम आदमी तो ये पूछ रहा कि भाई मैं घर क्या लेके जाऊं? नहीं, वो इस्लामाबाद ही लगनी चाहिए थी। यहाँ तो ये ऐसी लगनी नहीं चाहिए थी। दफा लगनी नहीं चाहिए, रास्ते रोकने नहीं चाहिए थे, आने देते सबको। उधर जो सा है ना इस्लामाबाद पिंडी जो इन होता है ना पीर बधाई से, वहाँ कंटेनर लगाए जाते बस, या जेलम इस जगह पे लगाए जाते। ये तो ऐसे अननेसेसरी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर रात को अंधेरी के वक्त क्यों भागे? फिर सब चले गए कंटेनर छोड़ के। अंधेरी इतनी जबरदस्त आई है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। वो सारे पुलिस वाले चले गए, वो खड़े नहीं हो सकते। बारिश भी थी। बारिश क्या, अंधेरी उनकी आंखों में पड़ी। वो 2-3 पुलिस वालों ने बताया, कह रहे जी वहाँ कौन खड़ा हो सकता है? यहाँ फिर उनको वो देते, वो गाड़ियाँ नहीं होती सेफ्टी मेजर वाली, उसमें वो खड़े होते, वो कौन देता?
अब कंटेनर में तो खड़े नहीं हो सकते थे, फिर वो सिक्योरिटी सारी वापस चली गई। नहीं तो ये ये रस्ते बंद होने से रस्ते बंद होने से सब्जी की या सामान जो जरूरियां हैं हर इनकी जगह पे तरतीब में हिंड्रेंस तो फर्क पड़ता है ना। हिंड्रेंस आई। ये देखे ना, ये शिकायत है वो जो कह रहे हैं साहब। प्ली है, ये प्ली है सिर्फ। अच्छा। आम हालात में क्यों फ्लक्चुएशन होती है यहाँ पे, ये आपको नहीं पता। ये फ्लक्चुएशन आम हालात में भी होती है। ठीक है। उस वक्त सलाब आया वो उधर कोयटा में, हाँ। फ्लक्चुएशन यहाँ हो गई। ये मजिस्ट्रेट एसी जोन साहब है, वो यहाँ कुछ नहीं करता, वो आता सिर्फ विजिट ये करके एक कागज चला निकाल जाता। के दफ्तर बैठ रहे थे। हाँ, बस। बस ये असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट, उसका ना एक फुल टाइम यहाँ दफ्तर होना चाहिए। मंडी में मार्केट कमेटी का अलग है ना, चेयरमैन बैठता है, इसके साथ वो मैनेजमेंट का सर पे इंतजामिया का हाँ। बंदा बैठा हो। ठीक है। वो ना टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस रखे। जहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे इजाज़त दें, ऊपर कर दें। ठीक है। ठीक है, इजाज़त लेके कि जी सर हमें बारह नहीं खा रहा तो हम क्या करें। अपनी मर्जी से फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि इनका एतराज भी ना रहे हाँ। और कंट्रोल रेट भी आ जाए। कंट्रोल रेट सर पे बैठे यहाँ सुबह असिस्टेंट 6 बजे एक लिस्ट निकाल देना काफी नहीं है। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग, उसका नेम हो असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला ना हो। हाँ, वो स्पेशल काम ही है उसका। काम ही यही हो। और इस तरह जितनी मार्केट्स हैं, ये हाँ। सब्जी की हो गई, गोश्त के सारा पास उसका जाए, इंचार्ज दूध के हो। पास जाए, हाँ, उसका हो, इंचार्ज उसके पास हो। असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग, ऐसा वो जनरल स्टोर को भी चेक करे, हर जगह जहाँ पे हाँ। इस तरह सेल हो वो रही है। ये समझते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है वो। उसका ये समझते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ वो पुलिस वालों को है, यार यहाँ नाका लगा दो, यहाँ ये कर दो, इसके लिए। ये ऐसे नहीं होता, असिस्टेंट कमिश्नर को ऑल पावर होती है। ऐसा ये मशवरे जो हैं इतने करामत मैं तो मशवरे, कहता हूँ सीएम मुझे रखे साथ में, उसको क्यों मुफीद आपको मशीर मशवरे नहीं दूंगा। लगाते? हैं? मुशीर क्यों नहीं लगाती हैं आपको? हाँ। उनको ये मामला समझ नहीं आ रहे। नहीं, मामला तो वो बेचारी अपर लेवल के ऊपर चल रही है ना, तो नीचे के मामला जब उसको वो गाइड आप करेगा जैसा आदमी ना, एडवाइस करेगा ना, तो फिर उसको पता वो एडवाइजर आप जैसा हो ना। हाँ। अभी ये जो एडवाइजर इस वक्त लगे हुए हैं, जो वजीर इस मशीर इलाके का है, है ना, जो इस इलाके का है ना, होली एक असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ बिठा दे, मामला ठीक हो जाएगा। एक मंडी में बिठा दे, बाहर उसका दफ्तर हो, ठीक वो है। टाइम टू टाइम उसकी जो काम force- ही है उसका। उसकी फोर्सेस जो है ना, टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस करे। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आए, उनसे डिस्कस करके अपना रेट बढ़ा दे। किसी की ये- काज प्ली लेके कि सलाब आ गया, मेरी घर से गुजारिश सुने, ये आप आदमी हैं यहाँ ग्राउंड के, फील्ड के, आप ये बातें कर रहे हैं। ये जो मुशीर और वजीर बन के बैठते हैं, वो इनको कभी नहीं आते हैं? पता, इनको नहीं पता, नहीं वो नहीं आते, उनको नहीं पता। तो फिर तो सारा निजाम भी गलत हो गया। उनके तो घर चली जाती है ना, वो मकसद आते हैं, नौकर चाकर डिग्गी में रख दो, चले जाते हैं। और रेट का उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पता ही नहीं है उन्हें। वो 200 वाली चीज 500 वाली ले जाते हैं। बहरिया प्लाजा में आप चले जाएं, वो डिग्गी को ऐसे खोलते हैं, नौकर आगे ऑटोमेटिक डिग्गी, चाबी के बटन से दूर से ही आते ये हुए। उसको फर्क पड़ रहा है जो डे एंड डे चल रहा है, डे बाई डे चल रहा है। ऐसा अल्लाह तो करे कि वो- आप वो कहीं पिस मशीन जाए। लग जाए तो हमारे हालात बड़े अच्छे तो हो वो जाएं। पिस जाएगा। ये वो- देखें, भाई साहब से जरा मशवरा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई सर साहब। पे बैठे होगा आप। भाई साहब मशवरा बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, कोई इन्हें मशीर कैसे लगवाएं, कोई हमारी रहनुमाई नहीं, करें। नहीं, मुझे मशीन नहीं लगवाना, यहाँ मशीन बैठे कोई, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ये भी तंग हो रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। दोनों तरफ से क्या मामला हैं, आप क्या कहते ਅਗਰ हैं? ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਰੇਟ ਕੋਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਰੇਟ ਕੋਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਨੇ। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये किस लिए है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ये कागज में मैं नहीं मानता कागज का टुकड़ा है। बस ये टमाटर टमाटर जी, टमाटर यहाँ लगा होगा, कहाँ लगा है जी टमाटर? का दिखाएं। टमाटर लगे 90 रुपए किलो, 90 रुपए किलो जी। 85 90। 90 ਤੋਂ 100 नहीं जी, ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੇਟ ਨੇ। हाँ जी, अव्वल जो है वो 103 हाँ जी। है, दोम 90 है। ਕੱਲ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਸਨ, ਰੇਟ 170 ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੂਨ। क्या कह रहे थे आप? सर रास्ते बंद थे, इस वजह से तो है मसला। कल तो हर चीज डबल हुई थी, हर हाँ। चीज डबल हुई थी। वो कह रहे रास्ते बंद थे। क्यों बंद की वजह क्या नहीं पता गवर्नमेंट ਨੂੰ ਪਤਾ ये जाती है, पता हो गया। ये तो जाती है ये रस्ते गैर बंद जरूरी करना। रास्ते बंद हुए, इसका फर्क ही कोई नहीं पड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि रास्ते बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। बंद हुए, अगर ये रस्तों की समझाएं जरा। सारा ही सौदा सब बाहरों आ रहा है, मकामी सौदा कोई नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਮਕਾਮੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ आया ਆਇਆ? नहीं, डबल हो गया रेट। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग, असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग भगवानपुरा नए- शुड बी अपॉइंटेड। नए बंदे अपॉइंट कर लेंगे, मईशत पे और बोझ बढ़ जाएगा, नए बंदे उनको नहीं। डाले लेके देने पड़ेंगे, पेट्रोल उनका अलग, दफ्तर अलग, प्रोटोकॉल अलग। नहीं, भाई साहब ये मैडम आप पूरी मैडम- मईशत पे बोझ डाल रहे हैं, क्या कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैडम को चाहिए एक एरिया में जो है ना उसको 5-6 मंडियां दे दे, वो चेक करे, चेक एंड बैलेंस। ठीक है। यहाँ बैठे वो आती भी है एक मैडम, कौन सी? वो बड़ी काबिल है बच्ची, वो आती है। वो असिस्टेंट कमिश्नर है। हाँ, अब वो कभी कभी चक्कर लगाती होंगी ना। लेकिन वो असिस्टेंट कमिश्नर मार्केटिंग जो है ना उसकी अपॉइंटमेंट कर दे। उनके पास तो एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी और दीगर मामला वो सारी डिंगी भी चेक करती होगी, हाँ। इधर चली यानी जाती लोड ज्यादा है वहाँ पे। है। ये सिर्फ मंडियों का चेक एंड बैलेंस भाई रखे, साहब का ये- जनरल स्टोर भाई का। साहब का ये मशवरा है और इस पर किसी न किसी सूरत अमल होना अब चाहिए। 16-17 हो गए असिस्टेंट कमिश्नर, एक लगा दे। एक सेकंड। क्या भाई बात अस्सलाम करेगा? वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मजदूरी, तो कोई सब्जी वगैरह खरीदने आए हैं? क्या हाँ सूरत हाल है? मैं भी लेने आया हूँ। क्या रेट अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं? कोई पता नहीं यार, ये ये कागज में जो रेट इधर इधर आ लिखे- जाएं, इधर आ जाएं। अच्छा, क्या क्या बता रहे ये हैं? कागज में जो रेट लिस्ट है गवर्नमेंट की, ये गोश्त हो या मुर्गी का हो, ये उस बार नहीं मिलता, अच्छा, जो मर्जी है। हर दुकानदार का अपना रेट है, वो भी बेचारे मजबूर है। मैं दुकानदार, मुझे शायद सस्ती ना मिले तो मैं आपको महंगी मिलेगी तो आपने महंगी बेचनी है। जाहिर बात है। ठीक है। अब ये ना मंडी में ये प्याज आ गया है और काफी बड़ी तादाद में है। अब हो सकता है कल को रेट थोड़ा बढ़ भी जाता है। बेहतर हो जाए। ठीक है। तो वैसे तो सरकार कह रही है कि महंगाई कम हो गई है। मुझे तो नजर नहीं आ वो रहा, कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, 40 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 40 महीने मतलब 3 साल से महंगाई कम हो गई है। ये कल तो टमाटर 180 था, कहाँ मंगाए कम हुई? वो रिपोर्ट आई है, मुझे तो नजर इशारिया यही कह रहे हैं। महंगाई था जब हुकूमत में खुशहाली लाई तो महंगाई कैसे कम होगी? खुशहाली होगी तो महंगाई कम होगी। महंगाई कम हो गई, बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। तो क्या घर की सब्जी वगैरह खरीदने के लिए ये ऐसे ही है। क्या सूरत हाल है मार्केट की? अभी तो इंटरव्यू हुआ, अभी एंट्री हुए हैं, क्या सोच कर आए हैं? क्या सोचना है? तो देखी कोई आपने खबर देखी कि महंगाई कम हो गई है, अब आवाम बेटा को कहाँ महंगाई कम हो गई? ये जिस वक्त की ये फूलन देवी बैठी है ना वज़ीर आला, मैडम फूलन देवी। मलका पंजाब, फूलन देवी, अच्छा 3 दफ़ा इसने पानी का बिल नहीं है वो बढ़ाया, जो दावे कर रही है। यानी ये फरवरी से अब तक हाँ 7-8 महीनों में 3 दफ़ा पानी का बिल बढ़ गया। पानी का बिल बढ़ा। गलत बयानी कोई इंसान ही नहीं, यानी बड़ा फिर उसमें सफाई टैक्स भी लग गया। बड़ा कुछ लगा यार। कहाँ इसका जो जितने ये झूठ बोलते हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा झूठा आदमी नहीं। बाहर से ये को आना कर्जा मिलता, उधर से ही उधर ही हो जाता है। वो कहती हैं पंजाब तरक्की कर रहा है, क्या- इसलिए लोग जेलस होते हैं पंजाब की क्या हुकूमत से। क्या आपको नजर आ रहा है बनाया हुआ? मुझे इस जब से ये बैठी है इसने बनाया क्या है? इतने मनसूबों का आगाज कर दिया उन्होंने, क्या? बच्चों को स्कूल में फ्री दूध। अच्छा ये ठीक है। बेटा मेरी सुन लो फिर बात। बेटा आटे ही मेरी आटे की कीमतें कम कर दी। अच्छा बेटा मेरी बात। बड़े मियाँ साहब खुद गए तंदूरों पे रोटी सस्ती ओ, करवाने। अच्छा हाँ, मेरी ऐसे- बात, ऐसे नहीं आई साहब। अच्छा मेरी बात सुनो। जब मैं छोटा सा था ना, मैं पढ़ता था ना, इतना था दूध का डब्बा ना स्कूल में मिलता था। स्कूलों में। मैं और ये किस सन की बात है साहब? ये तकरीबन आज से 50 साल पीछे चले तो गए, हम- इससे भी ज्यादा। तो हम फिर वहीं पे खड़े हो गए आके 50 साल पहले वाली जगह। मैं गलत बयानी करने वाले पर लानत भेजता हूँ, ये बिल्कुल ठीक। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं खुद पीता रहा। अच्छा, समझी? आपके लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया, हवाई जहाज पे एम्बुलेंस। बकवास है। कौन गरीब आदमी को कौन एयर एम्बुलेंस पे ले जाएगा? कौन लेकर जाएगा? कोई नहीं लेकर जाएगा। दो बिजली महीने का जो हाल इसने 2 कर महीने दिया। बिजली के बिल में आपको 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे दिया। वो अच्छा 14 रुपया आप अगले महीने अगले महीने से ऐसा बढ़ा कौन रहा है? ये मुझे चाचा तो फिर बात तो उधर ही है ना, उधर से कमाई, इधर से भी इन्होंने कोई ना कोई खाया ही हो। लेकिन एक चीज है उसमें, मीटर का फिक्स रेंट लग गया अब हर। वो अच्छा जो वो IPP जो लगाए हुए हैं वो किनकी हैं? वो एक यूनिट भी नहीं देता, अरबों रुपया लेकर जा रहे हैं। वो कौन है? मैं तो नहीं हूँ ना। वो कौन है? ऐसा वो गवर्नमेंट बता रही है कि 44 महीनों की कम तरीन सतह। बच्चा कर रहा है। वो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आ गई। मैं कहना ये सब ज्यादा ऐसे मुनाफिक आदमी हैं, हर
जो को इज्जत ये चाहते हैं औरतों से, ये जो शुरू कर। लेकिन बीबी कहती हैं कि एहतजाज के लिए ना निकलें, वो कह रही है, पंजाब में एहतजाज की इजाज़त नहीं है। क्यों? ये तो हमारा हक है, राइट है। ये जमहूरियत में एहतजाज हर इंसान का हक है। ये हक भी नहीं, कुछ भी नहीं देना चाहती। जमहूरियत में ये हक तो है, लेकिन एक सवाल की मुझे इजाज़त देना है साहब। वो एहतजाज करने निकले, फिर वज़ीर आला गायब हो गया, खुद ही आ गया, ये क्या मामला हुआ? वो जो बीच वो भी कंप्रोमाइज हुआ है। कंप्रोमाइज है? कंप्रोमाइज। आपका अपना वज़ीर आला कंप्रोमाइज निकला है? मैं कहता हूँ इस मुल्क में गरदारों की कमी नहीं है, गरदारों की कमी नहीं है। वो तो बड़ा ढोल बजा के वज़ीर आला लगाया, वो आपके कप्तान ने जेल से। पठान की पंजाबी ले लो, कोई भी ले लो, बिकता है, पैसा बड़ा है। अब ये जैसे किसी को वोट लेने के लिए वो तांदले वाले से, क्या नाम है मैंने कहा, उसकी असदुल्ला बलोच, हाँ जी, उसकी बीवी, उसकी बच्ची, उसकी खाला को उठा लिया है वोट की खातिर। कुछ दुनिया में कभी ऐसे चीजें देखी है बेटा? देखी है कभी? हमारी जमहूरियत का मजाक ही बन रहा है सब। तो फिर ये कौन सा झूठ झूठ झूठ? जहाँ जाता मैं मांगने नहीं आया, और क्या करने जाते? ये सूरत हाल है, और आवाम के जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, इदारा शुमारियात जो रिपोर्ट देते हैं, मंडी में जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या नाम है आपका? तालिश। क्या? तालिश। तालिश? जी। ये बड़ा नया नाम है, क्या मतलब है इसका? तलु होना। तलु होना, अच्छा। तो क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 7। तो इधर किधर? इस्लामिया। इधर किधर आए हो? मंडी में। किसके साथ? मम्मा के साथ। सब्जी खरीद रहे हैं? जी। किस तरह मिले हैं टमाटर? टमाटर बड़े महंगे हैं। महंगे हो गए हैं? जी। क्यों? मैंने महंगाई कर दी है। किसने की है? वो आगे अंकल हैं। अंकल ने महंगाई कर दी है, तो आप उन्हें कहते हैं यार को थोड़ा सस्ता कर दें, नहीं कर रहे थे। कुछ डिस्काउंट ले लेते उनसे। नहीं कर रहे। नहीं मानते आपकी? क्यों, क्या कहते हैं? कह रहे हैं वापस रख दो। वापस रख दो? जी। ओहो, फिर ले आए हम, फिर खाना, फिर क्या करना है? तो उन्हें कहते ना यार कि मैं इतनी दूर से साइकिल पे खुद आया हूँ। अम्मा को भी साइकिल पे बिठा के लाए हो? नहीं, मम्मा पैदल आई हैं। मामा को पैदल चला रही है साथ, खुद साइकिल पे? जी। यार मामा को भी पैदल तो नहीं चलाना था ना उन्हें? जी। अच्छा, और क्या खरीदा है? गोभी ली है? जी। तो वो किस तरह मिली है? पता नहीं वो कितने, मम्मा ने ली है, मैं तो बस वो सस्ती मिली है कि महंगी? सस्ती मिली है। और टमाटर है, और क्या है? वो है नींबू। वो किस तरह मिले हैं? 250। वो ठीक मिल गए हैं? जी। नहीं, तो वो नहीं, महंगे? महंगे। वो भी महंगे। सस्ता क्या मिला है? सस्ता तो इस टाइम कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो ये महंगाई किसने कर दी है? पता नहीं किसने कर दिया ये। पता ही नहीं है। आपने क्या बनना बड़े होके? डॉक्टर। पक्की बात है? जी। तो आप डॉक्टर बनोगे तो महंगाई कम कौन करेगा? पीछे से करेंगे इमरान खान। हैं? आप आओ ना सियासत में यार, आप कम करो। कोई आप वज़ीर आज़म बन जाओ, कोई वज़ीर आला बन जाओ, कोई आप महंगाई कम करने के बारे में सोचो। नहीं। सियासत में आना है कि नहीं? जी। सियासत करनी है? जी। क्या बनोगे, वज़ीर आज़म के वज़ीर आला? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म बनोगे तो फिर महंगाई कम करोगे? जी। पक्की बात है? इंशाल्लाह। चलो, ये आपके साथ आप हैं जी। क्या सूरत हाल रही मंडी में आपने खरीदारी? ऐसे ये कोई हाल नहीं है, ये महंगी है। ये मैंने दूसरी ली है, तो उसने, मैंने कहा इसी लगा लो, वो कह रहे नहीं 100 दूंगा। इसने 100 रुपये दिए, और टमाटर मैंने बहुत सस्ते लिए हैं अपनी तरफ से, वो थोड़े से लगे हुए क्वालिटी में वो लिए हैं। मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा लगा लूँगी तो ये भी काम चल जाएगा। और मैंने लिया है शलजम ली है, वो भी महंगे ही हैं। मंडी में तो कोई हाल वो नहीं रेट है। लिस्ट देखी आपने, जो सरकारी रेट लिस्ट आई कि ऐसे ही बस जो उसने कह दिया उसी पे ले लिया? हाँ, जो वो रेट लिस्ट भी देखा करें। रेट तो ज़्यादा ही है वैसे, तो मैंने वो नरम वाली चीज़ें ली हैं कि चलो गुजारा हो जाएगा बच्चों का, तो वो ली कितने है। दिन की सब्जी हुई है? ये मैंने लिए हैं, टमाटर लिए हैं, और ये वो कह रहा था, तो मैंने कहा सी लगा ले, कह रही नहीं। वो हफ्ता निकाल लेगी सब्जी? जी। हफ्ता गुजर जाएगा? हाँ, गुजर जाएगा। हफ्ता तो नहीं गुजरेगा। हफ्ता नहीं गुजरेगा। हाँ, हफ्ता नहीं जी, गुजरेगा। ये सूरत हाल है। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? तो बच्चों को लेकर आप मंडी के विजिट पे आए हैं, चेक करने आए हैं हालात कि मंडी ठीक है या नहीं? मंडी बहुत महंगी हुई है सर। महंगाई कम हो रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? सर जी हर ठीक है, सिंगल डिजिट में आ गई महंगाई। हाँ, वो तो अभी बात ठीक है, लेकिन अभी जो रेट्स है ना, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए, ठीक है।
अभी यकीन माने हम अपने इलाके से चीज़ लेते हैं, उधर डबल रेट है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी मेरे ख्याल है बहुत हुआ 10-20 रुपए की वो है, बस फर्क है फर्क है बस बस। उतना ही है। हाँ रेट वही है, सेम ही है। किस इलाके से आए हैं आप? बेसिकली मैं तो पिंडी का हूँ, मैं लाहौर ही रहता हूँ, इधर ही शिफ्ट हुआ हूँ, 4 साल हुए मैंने इधर घर लिया है, ठीक है, तो लाहौर के ही है, घोड़े शाह वाली साइड थोड़े से। साथ हाँ आप जी, हाँ आए जी। हैं। तो ओवरऑल क्या करते हैं, करते क्या हैं? मेरी मोबाइल एसेसरी की शॉप थी, पिंडी में है, यहाँ पे नहीं है। मोबाइल एसेसरी, कंप्यूटर एसेसरी की फेज 7 पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सुपर स्टोर छोटा सा डाला हुआ है। नहीं तो पिंडी क्यों छोड़ के आना पड़ा? बस ये फैमिली की वजह से, बच्चे हैं, फैमिली इधर है, मिसेज इधर होती हैं, ठीक है, तो इधर घर लिया अपना हमने। अपना घर हाँ, है, अपना घर लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे एक सुपर स्टोर या जनरल स्टोर वाला काम स्टार्ट हाँ किया? जी, हाँ जी, तो छोटा बेहतर सा कौन डाला सा था? मोबाइल एसेसरी में ज़्यादा बचत थी या इसमें? है। मोबाइल एसेसरी में तो बचत है, बहुत अच्छा काम है। वही काम क्यों हाँ नहीं जी, किया हाँ। फिर यहाँ? बस वो सिलसिला ऐसा था, बच्चे के साथ मिसेज बैंक में होती हैं, ठीक है, वो बैंक गोइंग है, एमसीबी बैंक में होती हैं, वो ठीक। सुबह शाम को जाती हैं, फिर वो टाइम इतना होता नहीं हमारे पास, हाँ, फिर तो मैं आपने घर भी थोड़ा मैनेज करते हाँ हैं? घर ही मैनेज किया हुआ है। ये तो अच्छी बात है, अगर आप मेहनत घर पे हाथ बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ ये कल्चर बड़ा मायूस होने जाता है हाँ जी, और लोग अमूमन नहीं करते। सही बात है। तो आप अगर बच्चों के साथ परवरिश में मिसेज का हाथ बढ़ाते हैं तो आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है ऐसे जी, ही है। कल जी ये सूरत हाल है। और अगर महंगाई कहीं कम भी हुई है, सिंगल डिजिट में भी आई है, तो आवाम का वो एक सवाल वहीं का वहीं मौजूद है कि वो इफेक्ट मार्केट तक नहीं आ सका, अभी तक मार्केट तक नहीं आ सका। और यहाँ पर जो बेचने वाले हैं उनका एतराज़ ये है कि चूँकि माल नहीं आ रहा सस्ते ब्लॉक से, लिहाजा अब हम क्या कर सकते हैं। आए ज़रा पूछते हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। भाई किस तरह टमाटर? 100 रुपए किलो। यार 80 रुपये है, इस पर रेट लिखते तो 80-85 रुपये। इसको जाके देखो फिर। किधर ले दिखाएं ज़रा। 2 दिनों में करोड़ों का नुकसान हुआ है। कौन हुआ। जिम्मेदार है? हाँ, कौन जिम्मेदार है? कोई बनेगा जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जिम्मेदारी है, अगर मेरा नुकसान है मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही भरूंगा। ना भरेंगे ना वो भरेंगे। इंतजामिया इंतजामिया जो ये लिस्ट निकालते हैं वो ये आपसे नहीं पूछते कि 2 दिन मुझे आपने एक क्या बात कमाया, बताएं, क्या ये खाया? जब 10 रुपए किलो होते हैं, कोई आता है कि 10 रुपए किलो हो गई है? हम्म। या आप मुझे बात बताएं, हाँ, नहीं आता तो आते हैं? नहीं आता। ये घिया जब 20 रुपए किलो बिकता है तो आवाम पता क्या, ये हमारे बच्चे नहीं खाते, तब बच्चे पसंद की पसंद नहीं नहीं खाते। होता है बच्चों को। हाँ, अब ये मेथी परसों 400 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए के जी है। ठीक है। ठीक है, 400 के जी थी, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। मेरा खुद ये ज़ाती तकरीबन ये 3 दिन में 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये जुम्मे से इतवार तक। हाँ जी, मुझे देने किसी ने हाँ। देने और तो ये बता जो कंटेनर रुकते हैं इन ये कंटेनर में सब्जी कंटेनर होती जो है, आवाम निकलती है वो खाने के लिए आप बैठे हुए हैं, आप मुझे 5,000 रुपया देंगे? कोई भी नहीं देगा। 200 बंदे को खाना खिलाएंगे? कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से पैसा आता है इतना? मैं एक बात आपसे बिल्कुल ठीक पूछता ठीक हूँ, सवाल कर रहे हैं आप। आपके मोहल्ले में 200 घर हैं, हम्म, फी आदमी को पैसे दे रहे हैं, आप पूरे मोहल्ले का खाना खिला सकते हैं एक टाइम का? तो कहाँ से पैसा आता है? सोचने वाली बात है ना, इंसानों को ये नहीं पता चलता ये पैसा आता कहाँ पे है। ये पहले सोचें, गहराई पे जाएं, पैसा आता कहाँ पे है। मलेशिया का आया वजीरे, हाँ, वज़ीर आज़म आए हुए थे, होके गया, चले गए। पहले उसने क्या किया है, बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान से, वीज़े बंद कर दिए बच्चों को। अब कल का क्या आ रहा है, ये वीज़े ओपन कर रहे हैं ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम में बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। हम्म। क्यों हुआ ब्लॉक? और जब भी कोई ना कोई आता है हमारे मुल्क में, ये धरना ये जो धरने की सियासत वाले हैं ये जिम्मेदार हैं। सारा कुछ यही जिम्मेदार। ठीक है। मैं आपसे ये छोटा सा नहीं, नहीं, सवाल आप पूछता हूँ करें, बिल्कुल करें। कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आप किन किन को खाना खिलाएंगे? इंसान अपने मोहल्ले में नहीं खिला सकता, वो अपने मसाइल भी हैं। तो हजार चीज़ें। हजारों को कहाँ से खिलाता है? इस पे जो सरकार की स्ट्रेटजी रही है इसको हैंडल करने के लिए वो सरकार ठीक थी। पता क्या है, सबसे बेहतर पता क्या, अगर हमारा घर महफूज नहीं है ना तो बॉर्डर को छोड़ दो, अगर घर महफूज है ना तो बॉर्डर भी महफूज है। क्या नहीं महफूज? बिल्कुल ठीक अगर बात घर है। में गर्दार है ना तो घर में ढूंढे, बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक कहता है, कल मैं देख रहा था गंडा सिंह के बयान, घंडापुर घंडापुर मैं जो भी है, मैं बैठा हुआ था, वो पुलिस आई है, आर्मी आई है, देख रही, मैं नजर ही नहीं आया किसी को। सलमानी टोपी पहन ली उन्होंने। कहता मैं नजर ही नहीं आया। और मैंने 12 जिले पैदल तय किए हैं, किसी को पता भी नहीं चला। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। हो सकता है कभी पागल बना रहे हैं। वो कहते हैं ना, पाँव नहीं होते, झूठ में असर ज्यादा होता है। पाँव नहीं होते, असर नहीं पाँव तो इनके है ही नहीं, पाँव तो इनके क्या है ही कह रहे हैं? होता। झूठ के ना पाँव नहीं होते। ये मुकद्दस बुजुर्गों का फरमान है कि झूठ जो है ना वो आप किसी भी सूरत में साबित नहीं कर सकते, हाँ, किसी भी सूरत में। सही है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को
सलामत रखे। आमीन। ये पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्यारा मुल्क है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत बख्शे। और ये जो हमारा वतीरा बन गया है कि ये महंगाई बहुत है, ये सिस्टम है, ये एक मुश्किल है जो मुल्क में चल रही है, इसका हम खुद ही नहीं, अब तो जिम्मेदार हैं। महंगाई कम हो रही है। बेटे ये जो हुकूमत है ना, ये कंट्रोल पे है, अल्लाह का शुक्र है। ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल है ना, देखिए ठीक चीज़ें है। आपको मिल रही हैं, चीज़ें मुयस्सर हैं। ये अल्लाह का कर्म नहीं तो क्या है, बताएं मुझे। ये छोटी बात है, हर चीज़ आपके बस में है, आप खरीद रहे हैं, आपको मिल रही है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। मगर ये लोग ने शुक्र हैं, ये हुकूमत ऐसे हुकूमत ये हालात जो हैं, ये आप समझते हैं कि 2018 की हुकूमत से बेहतर हैं कि 2013 की हुकूमत से बेहतर हैं? बेटे ये तो बहुत बेहतर हालात है। 2018 से कि 13 से? नहीं, ये अब जो टाइम गुजरा है ये बहुत बेहतर है। मुश्किल थोड़ी सी है, मगर ये वो मुश्किल नहीं जो आप बना लें। देखिए आपकी जो पीएम है, जो सीएम है, जो आपके सिस्टम है, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अब लाइट के बारे में देखिए क्या पोजीशन लाइट की, वो लोड शेडिंग किधर है? उस बिजली के जो बिल आ रहे हैं, आवाम उससे बड़े नाराज हैं। वो देखिए वो हम जब रोज लोगों से मिलते हैं, वो अपने घरों की चीजें बेच रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को बेटी का सोना बेच के बिल दे रहे हैं। सर लोगों को ये नहीं पता, एक हॉस्पिटल जो आपको 1 रुपए पर्ची, फ्री पर्ची पे चल रहा है, उसका आपने कभी अंदाजा लगाया कितने करोड़ रुपए, अरब रुपए खर्च है? हॉस्पिटल में मियाँ साहब इलाज नहीं करवाते, उनके लिए लंदन जाना पड़ता है। और यहाँ मिसाइल ये हैं कि बेड नहीं मिलता। मैं ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, हमारी फैमिली के एक बच्चे का मसला हुआ, हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर ही नहीं है। अरे बेटे आप जो कह रहे हैं ये बात भी ठीक है, मगर अब वो मैं कोई अपना रिसोर्स इस्तेमाल करूंगा, कहीं फोन करूंगा, हाँ। तो कोई शायद मेरी को रिक्वेस्ट मान ले। हाँ जी। लेकिन ये जब हॉस्पिटल जाएगा तो कौन फोन करेगा? ये आई सब जाएंगे तो कौन फोन करेगा? सर देखिए ना, आपकी आबादी कितनी है, हॉस्पिटल कितने हैं, होने चाहिए और होने बढ़ने चाहिए चाहिए। मगर वो आप किसी को काम करने दें ना यार, काम करने तो आप देते ही नहीं। एक आदमी आया, आप उसको काम करने दें, वो प्रोफेशनल से काम करने दें। देखो ये मियाँ फैमिली है, आप देखिए जब आप कभी गाड़ी पे ना ट्रैवल करें, खुदा जानता है, आप सियासत को छोड़ दें, ठीक है, आपको अपना पाकिस्तान किसी मुल्क से कम नहीं लगेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, खुदा की कसम। कि आप ट्रैवल करें ना, चलने देते ये पीडीएम वाले, वो 5 साल पूरे होने देते, वो सियासत खत्म हो जाती। जो जितने बुरे हालात थे, इनका कोई टिकट ना लेता। एक टर्म पूरी करती है असेंबली, एक गवर्नमेंट, अवाम उनको वोट से रिजेक्ट करते, सरकार आ जाती है वाली। वो मेरी जान, अगर आप एतराज़ात की बात करते हैं ना, तो इंसान तो शुक्रा है। नहीं देखिए, सवाल यही है ना, अगर किसी ने 2016-17 में नवाज शरीफ की चलती हुकूमत को रुखसत किया तो गलत किया ना, उसकी सजा मिल रही है ना, उसको चलने देते। अगर अवाम को वो नापसंद थे तो 2018 के इलेक्शन में अवाम बाहर निकाल देते। क्या नापसंद थे, क्या नापसंद? सर ये तो अवाम का इख्तियार है ना। नहीं, अवाम का इख्तियार नहीं है। अवाम को छोड़ दें, अवाम का इख्तियार, अवाम तो अवाम की तो समझ नहीं आती। क्यों अवाम की समझ नहीं आती, अवाम क्या करती है? देखिए अल्टीमेटली तो अवाम ने वोट देना ना, आपके वोट से किसी ने आना है क्या? आपके वोट के बगैर भी कुछ सूरत हाल है? वोट से ही आना है, वोट से ही आना है। अवाम एक जो आप तंजिया मुस्कुराए हैं ना, वो लगता है अभी वाले जो अभी हुकूमत है, ये 18 वाली हो चाहे या अब वाली हो, ये वोट से आए हैं। जी वोट से आए हैं। किसके? भी अवाम ने वोट दिया। ठीक है, यानी 18 में जो वोट पड़ा था वो भी ठीक, और जो 8 फरवरी 2024 को वोट पड़ा है वो भी ठीक। वोट सबका ठीक है। ठीक है, काम करें, काम करने दें आप किसी को। ठीक है, यानी अब इस हुकूमत को चलने दें, 5 ईमानदारी से चलने दें। 5 साल बाद ये अवाम के पास जाएं। क्या बात है, अवाम फैसला कर ले। कमाल है, कमाल है। यही 2016-17 में भी होना चाहिए था और 2022 में भी होना चाहिए था। मैं पूरी कौम को ये चैलेंज करता हूँ, ये जो उज़र है ये खत्म करें। हर आदमी मेरा एक सवाल ले लें। हमें ये बताया गया अप्रैल 2022 में जब एक हुकूमत को रुखसत किया तो बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। फिर पीडीएम की हुकूमत बनी, उस हुकूमत के उस वक्त के वज़ीर दिफा और आज के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सीनियर लीडर है नून लीग के, उन्होंने कहा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर गया, बस हमने अनाउंस नहीं किया। तो वो तो हालात वैसे ही रहे। सर आप देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकता, ये दिफाई ताकत है। सर वो अल्लाह का बड़ा करम है, वो हमारी फोर्सेस दिन रात काम कर रही हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। 2 दिन पहले अपने जवान शहीद करवाए हैं। हमने लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत शहीद करवाए हैं, उनके साथ 5 जवान और थे। तो वो तो अपना खून दे रहे हैं ना साहब, वो तो मेरी जान अपना खून दे रहे हैं। मेरा जो सवाल है आपके थ्रू, पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को कम से कम मौका दें। ये जो उज़र आ जाता है ना दूसरी हुकूमत के पास, और जी हमें टाइम पूरा नहीं दिया आपने, हमने पता नहीं क्या करने था। भाई टाइम दें आप, इंशाल्लाह ताला टाइम दें। ये आपकी बेटी है, ये काम करेगी और करके जाएगी। ठीक है, अब तक के मुझे ये बता दें कोई 4 से 5 ऐसे मंसूबे जिसमें पंजाब के अवाम को बेहतरीन रिलीफ मिला है।
सर देखें आप अब हॉस्पिटल में देख रहे अभी देखिए बहुत मेरा बेटा दाखिल था हॉस्पिटल में, ठीक है, वो चिल्ड्रन अस्पताल में, ठीक है, खुदा जानता है अब हालात बहुत बेहतर है। ठीक है, वो डंडा लेके चली हुई है, ठीक है। चलने दे ना, चलने दे। हॉस्पिटल हो गया। हाँ और जी, मंडियों में देखिए, मैं अभी मंडी में आया हूँ। मंडी में तो और- आप प्रोग्राम देखे तो नहीं, लोग ये कह रहे हैं खुदा कि जान- ना, ना। हमें यहाँ पे कीमतें सर वो नहीं देखिए, मिल रही ये जो मंडी ना सरकारी रेट लिस्ट वाली कीमत है, हाँ जी, ठीक है, और डबल कीमतें हैं। हाँ, वो जो रेड लिस्ट वाले लोग ना, रेड लिस्ट वाले, उनको चाहिए सबसे पहले ताजरों से मिले, वो घर बैठ के लिस्ट बनाते हैं, ये जुल्म है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंतजामिया आपकी इंतजामिया को हुकूमत चाहिए। की है ना। इंतजाम नहीं ये मैडम साहब के अंडर ही काम कर रही है सर, इंतजामिया। मैं देखे मैडम, देखो मैडम, जब वो लिस्ट निकल आई हाँ जी, हाँ जी, तो मजिस्ट्रेट ने उसी लिस्ट के मुताबिक चलान कर देना ना इसे। तो सर उनको चाहिए ना, ये मजिस्ट्रेट को कॉल देना कि बेटे सबसे पहले इनसे रब्ता करें। अच्छा, एक तो हो गया हॉस्पिटल वाला हाँ जी, मामला। हाँ जी। दूसरा दूसरा एजुकेशन, कमाल, मुफ्त हाँ, मैं क्या दूध मिल रहा है। अब दूध वाला इधर तो मैं लाहौर में करीब नहीं देखा, मैं तो रहता हूँ शादबाग में, मैंने ठीक वो है। सिस्टम नहीं देखा। एजुकेशन में क्या बेहतरी आई? देखो मैं वो बच्चे को दाखिल करवाने गया हूँ, ठीक है, मुझे उन्होंने बिठाया है, बड़ी इज्जत के साथ मेरे बच्चों का नाम लिखा है। ठीक उसके है। बाद मैंने जी कितने पैसे, उन्होंने कहा जी किताबें भी फ्री मिलेंगी, किताबें भी फ्री मिली हैं, और मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवाया। तीसरा मंसूबा, और तीसरा मनसूबा अल्लाह का शुक्र है, मसलन के मेरा वो फर्नीचर साजी का काम है, ठीक है, और अल्लाह का बड़ा करम है, कोई मसलन परेशानी नहीं है, किस दफ्तर में जाता हूँ कोई मसला नहीं है, मसला हल हो जाता है। कभी था लोग बदमाशी करते थे, ठीक है। अब नहीं है। फर्नीचर बिक कितना रहा है? लोगों की कुव्वत खरीद कितनी है फर्नीचर खरीदने की? वो लोग खरीद रहे हैं, लोग तो सोना खरीद रहे हैं 3.25 लाख रुपए तोला। ठीक है। ये लोग ना शुक्र है, ये राजी नहीं हो सकते। चौथा मंसूबा, चौथा मनसूबा देखें आप, अल्लाह एक ताला, तीसरा आपका दफ्तरों में काम हो रहा है। चौथी चीज, चौथी चीज देखें आपके आप सामने सारा कुछ, आप देखिए ये पुलिस काम कर रही है, रातों को देखें, अब देखें ना वो डकैतियां वो छीन के भाग गया, अब बड़ा करम है अल्लाह का, ठीक है। मगर आप राजी नहीं हो सकते। पांचवी चीज, पांचवी बस देखें बच्चियों की शादियां, सारा सिस्टम फर्स्ट क्लास। मैडम करवा रही हैं शादियां? नहीं लोग पुरअमन है यार, लोग मैंने पुरअमन मैडम है। के 5 मंसूबे पूछे हैं नहीं, जिसमें मैडम पंजाब के- को रिलीफ मिला है। देखो जी, हमें तो रिलीफ मिला है, हम अल्लाह का शुक्र है, अपने घरों में रह रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, कोई तंग नहीं कर रहा, वरना पहले बहुत परेशानियां थी, कभी उधर लुट गए, कभी उधर, अब नहीं है मसला, बड़ा मसला है। पुलिस बड़ी जबरदस्त तावन कर रही है, पुलिस बहुत जबरदस्त तावन कर रही है। वो लाइसेंस बनाने गए हैं यार, वहाँ 5 मिनट में लाइसेंस लाइसेंस बन गए। कमाल है, ठीक, वरना ठीक। उधर जाते थे वो बहुत, पासपोर्ट बनाने गए हैं उधर, बड़ा सुकून है, इधर गए मनामे की करीब, और खुदा जानता है कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तंग किया हो। ऐसा हमारे तजर्बे बहुत मुख्तलिफ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम उन्हीं जगहों पर जाकर कोशिश करते हैं कि निज़ाम दिखाए मगर जहाँ ये- रोज़ अवाम ने जाना हाँ जी, है, हाँ जी। और वहाँ पर हमें यहाँ वो बच्चे भी मिलते हैं जो तालीम का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से यहीं कहीं बाहर सड़कों पर आलू बेचने पर मजबूर हैं। ठीक है, हमें पासपोर्ट दफ्तर के अंदर लोग मसाइल के शिकार नज़र आते हैं, लेकिन बात यह है कि किसी की सरकार हो उसे चलने दें। जो आइन ने एक वक्त दिया है उस वक्त के मुताबिक फिर 5 साल बाद अवाम में जाएं। हाई साहब अपने सियासी लीडरशिप के वो एक बयानिए में आ गए कि अवाम, इनकी लीडरशिप ने भी एक मौके पर अवाम को बेवकूफ़ कह दिया, लेकिन असल में ये अवाम ही है जिसने वोट से या आपको लाना है या आपको निकाल देना है। ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक ठाक है। आपने तो बेहतरीन हल कर लिया, पेट्रोल का इलेक्ट्रिक बाइक पे आ गए हैं। हाँ जी, पेट्रोल के पैसे बचा लिए हैं, चलिए पहले खर्चे भी हैं। तो क्या सूरत हाल है मंडी में? खरीदारी की है? अभी तक तो महंगा ही है काम। महंगा है? हाँ, तो महंगाई कम नहीं हो गई? कहाँ हुई है? हमने रिपोर्ट देखी, हैं? 280 रुपये आ गया। 200 था, 180 आ गया है। ये देखिए नहीं 200 कहाँ था, कितना था? 120 रुपये का था, 30 फिर का था। 20 से 180 ओहो, 180 पे आ गया। तो महंगा हो गया, तो उल्टा हो गया। कम हो ही नहीं रहा। अपनी मुल्क की पैदावार जो चीज़ होती है ना, या गंदम हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। क्या सैलाब कहाँ आया बताएं, हम पाकिस्तान में कहाँ सैलाब आया? अभी तो हालात नॉर्मल है। हाँ, तो फिर ये सब्जी क्यों महंगी है, क्या वजह? वो कहते हैं क्या रस्ते बंद थे कंट्रोल- इसलिए। कोई तो पहले तो नहीं ना बंद थे ना, 60 साल 65 साल उम्र हो गई, यही देखते थे। कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकते, किसी दौर में भी नहीं हुआ। नहीं कंट्रोल हो सकता। तो वो जो इदारे रिपोर्ट देते हैं जी सब महंगाई कम हो गई वो तो और अवाम खुश हो रहे हैं। अवाम के तो खुश हो रही है, अवाम उसके अपने बंदे होंगे, वो क्या खुश हो रहे हैं? हम तो खुश नहीं है, जलील हो रहे हैं। हमारा वाल साहब रेलवे में मतलब रिटायर हुआ था, हमें किसी भाई को भर्ती भी नहीं किया। तो क्या फिर बेरोजगार फिर रहे हैं, महंगाई इतनी है कि आज हालात कितने हैं, गेहूँ किधर चला गया। मलका पंजाब मरियम बीबी कहती हैं कि मरियम बीबी पंजाब बहुत तरक्की को कर रहा है। हम चाहे मरियम बीबी जो मर्जी कहे, आपकी इसमें वज़ीर फर्क आला हैं। कुछ- हमारी वज़ीर आला है, हम अल्लाह के सर पे वो आसरे के हैं।
हैं इन्होंने क्या 15 लाख रुपए दें कि क्या घर बनाने के लिए हाँ, नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं मिलेगा। उसकी एक शर्त है पहले 15 लाख लेने की। हाँ, क्या शर्त है? कि आपके पास प्लॉट अपना हो 3 मरले मेरे का। पास प्लाट है, दे ना मुझे। है आपके पास? मुझे देंगी तो फिर बताए ना, मुझे मिलेगा तो मैं कहूँगा सबको मिला है। वो आपका नाम कुरानदाजी में डाल देंगे, निकल आया तो मिल जाएगा। ये बात है ना हुई ना कुरानदाजी में। हम अल्लाह से मांगेंगे, इनसे नहीं मांगते। अल्लाह ताला देने वाला बड़ा बेनियाज है। इन्होंने क्या करना है? बड़ी मेहनत कर रही हैं वो। हम मेहनत कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, बिलों में दे रहे हैं, बिलों के शुरू में दे रहे हैं, हर चीज़ में दे रहे हैं, सफाई टैक्स दे रहे हैं, गैस में देखो कितना कितना बिल आ रहा है। 16 घंटे ये काम करती हैं रोज। पहले जो वजीर आला था उसने कितना बिल महंगा कर 200-250-300 रुपये आता था, अब क्या 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या नौकरी देते, प्राइवेट देते हैं, जिसको मर्जी निकाल दें। नहीं, उन्होंने वादा किया है नौकरियां भी मिलेंगी आपको। कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जो इमरान खान ने भी कहा था इतने घर बनाओ, क्या उसने भी कुछ नहीं है, इसने भी कुछ नहीं करना। ये सब अपने लिए आते हैं। उसने कहा था 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सारे अपने लिए आते हैं। सारे एक जैसे हैं? हाँ, सब इकट्ठे हैं। जब तक यहाँ इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। बस भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का ये आएगा, भाईजान तो बड़े नाराज हो रहे हैं। ये आएगा, आएगा। वो कह रहे हैं ये सारे हुक्मरान एक जैसे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो जी, बात यह है कि हुक्मरान क्या करें, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सारे बंदे नहीं सही, सभी खराब है, हम सब। तो क्या मंडी क्या सूरत हाल है? महंगाई कम होगी है? महंगाई है, कम नहीं हुई? नहीं, कहाँ कम, ना ना ना। इदारा शुमारियात कहता है कि 3 साल की कम तरीन सतह पे आ गए हैं। भाषण ये 200 रुपए महीना पहले भी 200 की बिक रही थी, आज भी 200 रुपए। ये मरीज पहले भी 40 रुपए बिक रही थी, आज भी 40 रुपए। वही निज़ाम खड़ा। वही निज़ाम। हाँ, महंगाई जो है ना, महंगाई का नहीं फर्क पड़ा। नहीं फर्क पड़ा। हाँ जी, ये सूरत हाल है। मजीद आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं आप? ठीक है। ये आप लेकर आए हैं प्याज सारा? हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? रावी रोड मंडी से। रावी रोड मंडी से। तो ये जो 2-4 दिन रास्ते बंद रहे हैं, तो उस दौरान फिर काम चलता रहा कि नहीं? इन्होंने बड़ा मोटा चलता रहा, कम हो गया था माल। रुटीन रूटीन में जितना आता है उतना मंडी में आता है, कम आता रहा है। आ रहा सही, अब सही आ रहा है, रास्ते खुल गए हैं। खुल ये सूरत हाल है जी, जो ज्यादा हो गया। जो एतराज था कि माल नहीं आ रहा था, उसके बायस अब जो गाड़ी चलाते हैं वो बता रहे हैं कि 3-4 दिन मसला तो था। सामने को भाई साहब, ऐसा मैं उधर गुजर जाऊँ? ये मैंने आपसे बात भी करनी है ना। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो किस तरह प्याज बेच रहे हैं 120 रुपए। 120 रुपए। ये वाला क्वालिटी का फर्क है कोई? देखना, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। ये महंगा बहुत है, क्या करें। ये देखिए, 16,000 ये देखिए, ये किस तरह है? ये भी 120 है? नहीं, ये 100 है। ये 100 है, ये सारा 100 है। हाँ जी। और वो उधर वाला? उधर वाला 150। वो 150 है। तो 120 वाला कौन सा है? 120 वाला कौन सा है? 120 वाला ये 100 रुपये ना, 120 वाली डेयरी लगाई है। अच्छा, 120 वाली डेयरी है, 100 का आप दे देते हैं। तो कोई को रेट लिस्ट को पड़ी है? को आज की कोई नहीं पड़ी? नहीं है। देखे ना जरा आज रेट लिस्ट में क्या है, प्याज का रेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कम से कम क्या है, क्या सूरत हाल है काम की? काम की सूरत हाल को नहीं, पीछे से प्याज बहुत महंगा है। क्यों महंगा हो रहा है? आगे बाजार नहीं है। वजह क्या महंगा होने की? पता नहीं क्या वजह, पीछे से ही महंगा है। ये जो कहते हैं कि रास्ते बंद रहे और सामान नहीं आ रहा था, ये भी कोई वजह है या वैसे ही महंगा है? वैसे ही महंगा, पीछे से ही महंगा है। प्याज क्या है जी? दिखाएं जी। ये हमारे पास प्याज आ गया है। दर्जा अव्वल का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 140 है, और दर्जा सोयम जो है वो 110 है। वैसे भी ये तो दोनों में महंगा हो गया ना। अगर ये दर्जा सोयम से भी नीचे रखें इसको, तो ये आप 120 बेच रहे हैं, वो 150 बेच रहे हैं। ये 100 भी बेच देते हैं। ठीक है, और वो 150। हाँ जी, वो 140 कोई आ जाए तो दे देते हैं। तो क्या करें, कितना को बेच दिए सुबह का? हम तो दिहाड़ीदार हैं। अच्छा, हाँ, मैं माल आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं है, मालिक का है। कितनी दिहाड़ी कितनी है? कभी 800 दे देते, कभी 1000 दे देते। सुबह 5 बजे आना, शाम को जाना 9-10 बजे। ये तो 16-17 घंटे ज़्यादा काम हो जाता है। 16 घंटे? हाँ, तो दिहाड़ी फिक्स नहीं है? नहीं, फिक्स नहीं है। सारा माल बेच के जाना है? जितना बिका शाम तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है। और जो सुबह बच 5 गया वो बंद कर देना, फिर सुबह आन के। वो सुबह आके तो वो रेट लिस्ट नहीं आपको देके जाते? नहीं, रेट दे के जाते हैं। वो लगाते क्यों नहीं? वो लगाई है, वो लगी है। वो लगी है, लेकिन उसको देखता कोई नहीं है। मतलब आप भी नहीं देखते, खरीदार भी नहीं देखते। तो क्या, जो रेट है, जो पीछे से खरीदारी है वो तेज है, आगे बाजार नहीं है। बाजार नहीं है। वो दें उनको, प्याज पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी रहमत। किधर है अड्डा? ये हमारा ही है, ये वाला। ये वाला कि ये वाला? ये तो इनका ना, ये साथ वाला। ये वाला
अच्छा, वो आलू भी पड़ा है आपके पास, प्याज भी सारा है, कुछ ही हमारे पास होता सारा है। कुछ है, अदरक भी है, लहसुन भी है, मिर्चें भी हैं। क्या सूरत है काम की? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है, रोटी मिल रही है। ठीक है। तो कोई महंगाई कम हो गई है, चीज़ें सब्जी सस्ती हो गई है? सब्जियाँ बस ये जो उन्होंने हड़ताल किया उसकी वजह ज़रा थोड़ी सी महंगी हुई सब्जी। अच्छा, एक दो वैसे दिन में फिर नॉर्मल हो जाएगा, रूटीन पे आ जाएगा काम। दिन पे आ जाएगा सारा। ठीक है, मतलब ये जो सब्जियाँ तो जो मुकामी है ना वो तो सस्ती हैं। मुकामी में हमारे पास यहाँ पंजाब से कौन कौन सी आती है? पंजाब की आजकल आ रहे हैं घिया तोरी, बैंगन, मूली। ठीक शिमला बाहर से आ रही है, हरीपुर से। मटर आ रहे हैं, वो महंगे हैं ज़रा। शिमला मिर्च क्या रेट है? शिमला मिर्च आज से 2 दिन पहले थी 1000 रुपये दड़ी थी। अच्छा, ये 2 दिन छुट्टी की वजह से 2000-2500 रुपये दड़ी हो गई है। ओहो, डबल से ज़्यादा हो गई। डबल से भी ज़्यादा हो गई। आज क्या रेट है? आज का नहीं पता, आज मैं कहा आज तो मैं कहा 1500 तो थी। ये जब ये हुई है 2000 रुपये, तो किलो किस तरह बिकी? 2500 रुपये दड़ी बिकी है मंडी में। मंडी में बिकी है? 500 रुपये किलो मंडी में बिकी है। अच्छा, 500 रुपये यहाँ बिकी है? बिकी है तो दुकानों पे दुकान 600 तो रुपये 600 किलो, रुपये बेची होगी। 600-550। आज तो शिमला मिर्च का रेट लगा हुआ है मतलब 220 रुपये। रेट के मुताबिक तो कोई सौदा मिलता ही नहीं है, ये सब झूठ है। ये कौन नजर लिस्ट? ये लिस्ट हैं जी जरा, ये लिस्ट हैं। लिस्टें सब झूठ है। ये लिस्ट के मुताबिक कोई सौदा नहीं मिलता। ये देखें ना, ये आज की तारीख के जितने रेट लगे हैं ये सब ये फारिग सब गलत है। कौन बनाता है ये बैठ ये के? गवर्नमेंट वाले बनाते हैं, ये सिर्फ आवाम को लड़वाने के लिए। हाँ, जो अगर main गाहक भी मकसद आपसे है। लड़ रहा हो हाँ जी। और हम भी आगे आपसे पूछ रहे हो और वो एक बहस चलती रहे। उन एक दिन मैंने टमाटर लथे ने मैंने 2500 रुपये की टोकरी लथी है। 15 किलो टमाटर सी 800 रुपये दड़ी बेच के समझो कि 160 रुपये बेच के पैसे साढ़े पूरे होंगे सी। ठीक है, ते रेट उदन आया जी 100 रुपये किलो का। क्या जेब से नुकसान करके वो एक बेचे? दिन वो आ गया कि कहता जी 100 रुपये किलो रेट है, ਤੁਸੀਂ 160 ਵੇਚਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚੀਏ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਦੀ ਜਾਲੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸਵੇਰ ਆਈ ਹੈ 18000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ठीक है। 21 ਕਿਲੋ ਕੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੇ 720 ਰੁਪਏ किलो। ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ 700 रुपये किलो। किस तरह बेचिए? पड़ती कितने की आपको? 18,000 रुपए दी। 900 रुपये किलो पड़ रही है। 900 रुपए किलो। यहाँ 700 रुपये रेट है। 700 रुपए रेट है। 10-20 रुपये का फर्क नहीं, 200 रुपये का किस फर्क है। तरह बेचिए? वो कालो बेचारा उत्थे मुंडा मेथी ला के बैठे चौके लै गए आए दफ्तरों। अच्छा। ओ डीसीसी का पता नहीं कौन सी। हाँ। वो मेथी 1800 रुपए दी बिकी है सवेरे, थोक 1800 रुपए तड़ी ते रेट सी मेरे ख्याल 180-90 रुपए किलो दा। ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ये जब सुबह ये जब आके माल या मंडी में आप लेके आते हैं उस वक्त तो सरकारी बंदा यहाँ पे नहीं होता है? सरकारी जो बंदा आके ये देखे किस मैं- रेट पे मैं आज आपको माल आया बताता हूँ ना, ये मैं प्याज लेके आया हूँ ना, ये देखो मैं प्याज लेके आया हूँ मंडी में जो उधर होती है ना, ये मार्केट, ये भी प्याज आपका उतरा है? ये ट्राली से मेरा प्याज उतरा है। ठीक है। मार्केट कमेटी वाले उधर होते हैं, उनको कहा कि यार ये प्याज 160 रुपए किलो बोरियों में बढ़ रहा है। वहाँ आपने कही ये बात? हाँ, आज नहीं, आज से 2-4 दिन पहले ठीक है। या एक दफा के वो आया ना प्याज उसके 50 बाद- रुपए किलो सी यानी कि लिस्ट पे? ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਗਾ ठीक है। ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। असल रेट हम दे नहीं सकते? नहीं दे सकते पूरा रेट। अच्छा, हाँ, वो असल रेट आएगा तो आवाम की महंगाई हो गई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ओहो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਜੀ ਲੜ ਲੜ ਮਾਰਨ। तो वो जो रिपोर्ट आई है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई 6%, 3 साल की कम तरीन सतह पे आ गई, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो महंगाई कम हो जा रही ਹਾਂ, है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 480 ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ये मसाइल ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। बस ग्राउंड नहीं है। नहीं, ये जो 2-4 दिन रास्ते बंद रहे उससे कोई माल आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ, ज्यादा नुकसान हमारा तो आपकी मुकामी सब्जी है ज़्यादा? ज्यादा नहीं, हमारा काम है कुछ एक चीज़ों का। ये देखो आलू, प्याज, अदरक, थूम, हाँ, टमाटर। ठीक है। सिर्फ हमारा नुकसान हुआ टमाटरों का। वो काबल से आते हैं ना इस वक्त, वो ज़रा ख़राब हो जाते हैं। वो ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। फराज जी, ये सूरत हाल है और इसमें जो सब्ज़ी लाकर यहाँ बेच रहा है उसका भी हक है कि उसने अपने बच्चों के लिए कोई 10-50 रुपये कमाने हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर ये एक कमरे में बैठ के आप लिस्ट जारी कर दें, हम भी इनसे सवाल पूछते रहेंगे, ये भी बहस करते रहेंगे, फ़ायदा क्या होगा? लिस्ट रुपये का कागज़ भी नहीं पैंदा। हाँ जी, जो क्वालिटी है मेरा ख्याल नहीं पड़ता होगा। रुपये का भी नहीं पैंदा। सानू 20 रुपये दे के जाते हैं, परचून दुकानदारों 30 रुपये देंगे ने। इससे भी पैसे कमा रहे हैं। चोर बाजारी नहीं।
यानी ये पैसे कमाने का जरिया है। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਇਹ ਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾਖੋਰ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾਖੋਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। वो तो लिस्ट बेच के अपने पैसे इकट्ठे करके चला गया ना। 20 ਰੁਪਏ ਲਿਸਟ ਭਾਏ ਨਾ ਵਾਲੀ। 20 रुपए की लिस्ट ਹਾਂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। उनके लिए लेता यानी वो ये लिस्ट बेच के मार्केट में कितने पैसे कमा लेता होगा देखो हजारों की तादाद से मंडी में लिस्टें बिकती हैं रोजाना की बुनियाद पे। हजारों की तादाद से तो महाना तो ये लाखों रुपए बन गए ना। करोड़ों रुपया बनता है। और ये मैं सिर्फ एक मंडी में खड़ा हूँ, हाँ ये तो जी। पूरे पंजाब में इस तरह सूरत हाल है। सब रेडियो वालों को लिस्टें बिकती हैं सब। लिस्टें बिकती हैं जी। यानी जिस चीज़ से देखकर आपने चेक करना है कि सरकारी रेट क्या है और किस पे मिलना है, तो वो लिस्ट बिकती है और उससे कौन पैसे कमाता है, ये एक सवाल है। और वो कह रहे हैं आप लिस्ट लेके पूरी मंडी घूम लें। हम यहाँ बैठे हैं, आपको इस लिस्ट के मुताबिक कोई सामान, कोई सब्ज़ी, कोई आलू प्याज मिर्च मिल जाए तो आगे में पकड़ लीजिएगा। लिस्ट भी बन जाती है, लिस्ट से पैसे भी कमाए जाते हैं। लेकिन तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।